नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में आपकी जन्म पत्री में राजयोगों का सृजन होता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक राजयोगों का वर्णन है। इनमें से कुछ राजयोग ऐसे होते हैं जो बहुत विशेष होते हैं और जिस किसी की भी जन्म पत्री में बनते हैं वो व्यक्ति अगर साधारण परिवार में भी जन्म ले तो आगे चल के अपने जीवन में विशेष तरक्की प्राप्त करता है। तो ऐसा ही एक विशेष राजयोग है महाभाग्य योग। जिन लोगों की जन्म पत्री में महाभाग्य योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। उन पर ईश्वर की भी विशेष कृपा होती है। तो आज के वीडियो में हम विस्तार से महाभाग्य योग के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस योग की गणना कैसे की जाती है और इस योग को देखने के विशेष नियम क्या हैं। और हाँ, आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आप आगे एस्ट्रोलॉजी की कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। महाभाग्य योग की जो गणना होती है वो पुरुष की कुंडलियों में अलग तरीके से होती है और स्त्री की कुंडली में अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पुरुष की जन्म पत्री में महाभाग्य योग कैसे बन सकता है। अगर किसी पुरुष का जन्म दिन में हो, यानी कि सूर्योदय के बाद हो और सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में हो। दूसरा, अगर पुरुष का जो लग्न है, प्रथम भाव है, उसमें विषम राशि हो और सूर्य और चंद्रमा भी विषम राशि में हो। विषम राशियां हैं मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। तो पुरुष का जन्म लग्न, उसका सूर्य और उसका चंद्रमा, ये तीनों इनमें से किसी भी विषम राशि में स्थित हों तो ऐसे पुरुष की जन्म पत्री में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। अगर आप स्त्री की जन्म पत्री में देखें तो जिन भी स्त्रियों का जन्म रात्रि में होता है, रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के बीच का समय, उस समय किसी स्त्री का जन्म हो, साथ ही उस स्त्री का जो लग्न है, उसका सूर्य है और उसका चंद्रमा है, ये सम राशि में स्थित हो। सम राशियां होती हैं वृष राशि में हो, कर्क में हो, कन्या में हो, वृश्चिक राशि में हो, मकर राशि में हो या मीन राशि में हो। तो ऐसी स्त्री की जन्म पत्री में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। महाभाग्य योग एक बहुत दुर्लभ, एक रेयर राजयोग है और ये योग अगर बिल्कुल साफ सुथरा जिस किसी की भी जन्म पत्री में बनता है तो मान लीजिए ऐसा व्यक्ति धरती पे महाभाग्य लेकर के आया है। सिर्फ भाग्य ही नहीं, महाभाग्य। तो इसके हम सबसे पहले फलों को जान लेते हैं कि ऐसे लोगों को क्या फल मिल सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो जीवन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं, साथ ही उनको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी अवश्य मिलती है। जीवन के जिस किसी भी क्षेत्र में वो प्रयास करते हैं वहां पे उनको सफलता मिलती है, या आप कह सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। महाभाग्य योग व्यक्ति को पारिवारिक, सामाजिक और करियर के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। साथ ही इन लोगों पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और आप देखिएगा कि भौतिक सुख सुविधाएं तो ये योग देता ही देता है, समृद्धि देता है, धन देता है, लेकिन इन लोगों का जो आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, वो भी काफी अच्छी होती है। ये इस योग की एक खासियत है। इसके दो पहलू होते हैं, ये भौतिक सुख सुविधाएं तो देता ही है, साथ ही व्यक्ति को आध्यात्म की ओर भी बढ़ाता है। महाभाग्य योग जिन लोगों की जन्मपत्री में होता है उन लोगों का जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है कि हमने इसी लक्ष्य पे जाना है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने में आप देखिएगा जो इनकी मेहनत होती है, इनका भाग्य होता है, वो भी इनका पूरा साथ देता है। ये है महाभाग्य योग की खासियत।
तो अब आगे हम जानते हैं कि महाभाग्य योग को देखने के विशेष नियम क्या हैं। अभी तक हमने जाना कि महाभाग्य योग किस तरीके से बनता है, महाभाग्य योग के फल क्या होते हैं, और अब हम जानेंगे कि महाभाग्य योग को देखने के विशेष नियम क्या हैं। आप जब भी महाभाग्य योग देखें कि जैसे अगर आपकी जन्म पत्री में बन रहा हो या आपके परिवार में किसी की जन्म पत्री में बन रहा हो, तो आप महाभाग्य योग के साथ इन नियमों को अवश्य लगाएं। तो सबसे पहला नियम है कि आपने ये चेक करना है कि महाभाग्य योग को बनाने वाले जो 3 पिलर होते हैं, पहला लग्न है, दूसरा सूर्य है और तीसरा चंद्रमा है, ये कहीं से भी कमजोर नहीं होने चाहिए। ये अगर बली होंगे तो महाभाग्य योग अपने पूर्ण फल देगा। कमजोर होने पे फल तो देगा लेकिन उन फलों में कमी हो जाएगी। दूसरा आपने नोटिस करना है कि महाभाग्य योग बनाने वाले जो ग्रह हैं जैसे कि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, ये कहीं नीच के ना हो जाएं। सूर्य नीच का हो गया या चंद्रमा नीच का हो गया या लग्नेश कमजोर हो गया तो कहीं ना कहीं महाभाग्य योग की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तीसरा नियम आप ये याद रखिए कि महाभाग्य योग अपने विशेष फल कब देगा। अपने विशेष फल ये तब देगा जब आपको जीवन में लग्नेश की दशा मिलेगी, जब आपको सूर्य की दशा मिलेगी या आपको जब चंद्रमा की दशा मिलेगी। अगर आपको ये तीनों दशाएं मिल जाती हैं तब तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इन सभी दशाओं में महाभाग्य योग अपने विशेष फलों को देता है। चौथा नियम आपने ये भी चेक करना है, अगर महाभाग्य योग बनाने वाला लग्नेश, सूर्य या चंद्रमा ये वर्गोत्तम हो जाएं या तीनों वर्गोत्तम हो जाएं, कोई 2 वर्गोत्तम हो जाएं, तो महाभाग्य योग की जो क्वालिटी है वो काफी बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छे दर्जे का महाभाग्य योग बन जाता है। इसी में पांचवा नियम है, आपने ये भी चेक करना है कि लग्नेश, सूर्य या चंद्रमा ये बृहस्पति से दृष्ट हो जाएं, तीनों दृष्ट हो जाएं या कोई एक दृष्ट हो जाए तो भी महाभाग्य योग का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा महाभाग्य योग बहुत अच्छा हो जाता है। इसी में अगला नियम है कि महाभाग्य योग दूषित नहीं होना चाहिए। अगर कहीं महाभाग्य योग में पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो योग है ये काफी स्ट्रगल के बाद आपको फल देगा। और अगर साफ सुथरा बन गया तब तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में आपको हर चीज सरलता से मिल जाएगी। आपको कर्म तो करना ही होगा लेकिन आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि महाभाग्य योग एक रेयर राजयोग है, एक दुर्लभ राजयोग है। और जिस किसी की भी जन्मपत्री में ये राजयोग बनता है वो व्यक्ति चाहे धनी परिवार में जन्म ले चाहे वो गरीब परिवार में जन्म ले, वो समाज में अपना एक विशेष स्थान अवश्य बना लेता है। तो आपने चेक करना है क्या आपकी जन्मपत्री में महाभाग्य योग बनता है या आपके परिवार में किसी की जन्मपत्री में बनता है, और आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है अगर आपके महाभाग्य योग बनता है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।